अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवल लवर। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमको हमी से ही चुरा लो। इसने इसी वक्त धुन बजाना बंद कर दी। सब ने तालियां बजाकर इसे दाद दी, लेकिन इसका सारा ध्यान हूर की तरफ था, जो अब इसकी तरफ नहीं देख रही थी। जो शॉकिंग पिंक कलर की कुर्ती, येलो लहंगा जिस पर ग्रीन और पर्पल कलर का काम किया गया था, पर्पल दुपट्टा सर पर ओढ़े, कानों में फूलों की बालियां, हाथों में गजरे, माथे पर फूलों का टीका लगाया और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाए, वाकई हूर लग रही थी। इसे देखकर रूहान ने दिल में माशाल्लाह बोला और स्टेज से उतरकर सारी यंग पार्टी के पास आ गया। बहुत अच्छा प्ले किया तुमने, हूर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ये प्ले करती है धुन। ऐसा लग रहा है जैसे हूर ही धुन प्ले कर रही हो, रज़ा मुस्कुराते हुए बोला। रूहान ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने पर ही इकताहा। इसका सारा ध्यान अभी भी हूर की तरफ ही था। 1 मिनट में तुम्हें हूर से मिलवाता हूँ, रज़ा इससे कहता हूर को लेने चला गया, जो इनसे कुछ दूर बैठी जावी की मामा पापा के पास मौजूद थी। रूहान के दुआ लोगों के पास आते ही हूर जावी की मामा पापा के पास चली गई। हूर, रज़ा ने इसे पुकारा। जी भाई, हूर ने जवाब दिया। हूर, मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। चलिए, वो रज़ा से कहती हुई इसके साथ चल पड़ी। हूर, तुम इन्हें पहले ही जानती हो, लेकिन एक बात नहीं पता कि ये हमारे लंदन वाले फैज़ान अंकल का बेटा रूहान है। रज़ा ने सबके पास आने के बाद इसको रूहान से तारुफ करवाया, जिसकी नज़रें हूर के चेहरे पर ही टाम गई थी। हेलो रूहान, ये कहते हुए अपना दाएं हाथ हूर की तरफ बढ़ाया। हेलो एंड सॉरी, मैं किसी से हाथ नहीं मिलवाती। हूर ने अपने लहजे को आम रखने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकती। हूर के तलक लहजे को सबने महसूस किया, लेकिन बोला कोई भी नहीं। ओके, एज यू विश, रूहान ने कहते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये कहते ही हूर वहाँ से चली गई और रूहान इसको जाता देखता रहा। फिर मेहंदी की रस्में अदा की गई और रात गए तक फंक्शन चलता रहा। इस सारे अरसे के दौरान हूर रूहान की नज़रों के इशार में थी। वो जहाँ भी जाती रूहान की नज़रें इसका पीछा करती। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो अपने घर आ गया, जो कि हूर के साथ वाला बंगला ही था। वो अपने घर में बैठा हूर की तस्वीरें देख रहा था, जो इसने रज़ा के मोबाइल से ली थी। जब वो नूर की मेहंदी पर पिक्स बना रही थी तो रज़ा ने अपना मोबाइल दिया था कि तुम नूर लोगों की कुछ तस्वीरें मेरे मोबाइल में बना दो, मैं तुमसे मोबाइल आग कर लेता हूँ। और ख़ुद रज़ा अपने पापा के पास चला गया, जो रज़ा को बुला रहे थे। जो इसने नूर लोगों की तस्वीरें बनाई तो इस वक्त स्टेज पर नूर और बासिल के साथ हूर और हानिया भी मौजूद थी। नूर ने हूर और हानिया को भी अपने साथ खड़ा कर लिया तस्वीरें बनाने के लिए। तब रूहान ने जूम आउट करके सिर्फ हूर की ही तस्वीरें ली और फिर वो तस्वीरें इसने अपने नंबर पर व्हाट्सएप करके रज़ा के मोबाइल से डिलीट कर दी। हनी, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी हनी जिंदा है। मेरा दिल पहले ही कहता था कि तुम मेरे आसपास हो, मुझे क्या पता कि तुम मेरे साथ वाले बंगले में ही रहती हो। हनी, तुम आज बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि जन्नत की हूर की तरह। लेकिन तुम बहुत बदल गई हो, जैसे मैं तुम्हें छोड़कर गया था अब तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं रही। वो इसकी तस्वीरों से बातें कर रहा था। लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो। कोई नहीं, मैं तुम्हें मना लूँगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँगा। फिर हमें दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर पाएगी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकूँ। इनसे बातें करते करते वो नींद की वादियों में उतर गया। अल्लाह मियाँ, क्यों वो फिर से आ गया मेरी ज़िंदगी में। कितनी दुआएं की थी मैंने आपसे कि अब इसे मेरी ज़िंदगी में वापस ना भेजिएगा। काश मेरी एक दुआ कबूल हो जाती, मैं कैसे इसको मना सकूं। आज मैंने इसकी आंखों में अपने लिए वही मोहब्बत देखी जो बचपन में देखी थी। वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं इसकी मोहब्बत के बदले में मैं इसको कुछ नहीं दे पाऊंगी। मेरा दामन तो बिल्कुल खाली है। हूर आज अल्लाह से शिकवा कर रही थी। अल्लाह ने इसकी एक दुआ भी कबूल नहीं की, लेकिन इसे पता नहीं था कि अल्लाह ने इसकी दुआएं इसलिए कबूल नहीं की कि अल्लाह ने इसके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ है। रोते रोते वो सो गई। कभी कोई जो बाहर से नज़र आता है वो अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं होता, क्योंकि इसके सामने कुछ ऐसा हो जाता है जो इसे अंदर से ख़त्म कर देता है। इसमें जीने तक की तमन्ना नहीं बचती, पर वो अपने प्यारों के लिए ज़िंदगी की तरफ लौट आता है। पर वो एक आम इंसान की ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। बेज़ाहिर तो वो सबको दुनिया के
सामने खुश ही नज़र आता है, लेकिन वो अंदर से कोई नहीं जानता कि वो कैसा है। अगले रोज़ नूर की बारात के दिन था। नूर पार्लर आ गई। तैयार होने के लिए हूर ने सबको मना कर दिया कि वो नूर को लेने खुद जाएगी। इसे पार्लर से लेने के लिए मैं खुद जाऊंगी। मामा, मैं नूर को लेकर हाल में आ जाऊंगी। आप सब हम दोनों के आने से पहले ही वहां पहुंच जाएगा। वो तैयार होकर सीढ़ियां उतर रही थी। फातिमा बेगम ने इसको देखा, जो सी ग्रीन जिस पर बनारसी पिंक और सी ग्रीन कलर का खूबसूरत काम हुआ था, और बनारसी कलर का लहंगा जिस पर सी ग्रीन और सिल्वर कलर का काम किया गया था। सर पर सी ग्रीन दुपट्टा सेट किया हुआ था। हमेशा की तरह चेहरे पर क्रीम, आंखों पर मस्कारा और काजल लगाए, होंठों पर नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। फातिमा बेगम ने इसे देखकर माशाल्लाह कहा और इसकी नज़र उतारी। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम भी निकलते हैं हॉल के लिए, वो हूर से कहती हुई सबको लेने चली गई और हूर पार्लर चली गई। जब हूर पार्लर पहुंची तो नूर दुपट्टा सेट कर रही थी। मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह इसको हर बुरी नज़र से बचाए। हूर ने नूर की नज़र उतारी। रेड कलर की कुर्ती जिस पर सिल्वर कलर का इतना हैवी काम था कि कुर्ती का रेड कलर थोड़ा सा ही नज़र आ रहा था, और रेड लहंगा जिस पर सिल्वर कलर का काम किया गया था, और रेड ही दुपट्टा लिए, ज्वेलरी पहने, खूबसूरती से मेकअप किए बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक्स हूर, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। जब नूर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई तो हूर इसको लेकर हाल की तरफ रवाना हो गई। जब वो नूर को लेकर हाल पहुंची तो इसके मामा पापा, भाई और बाकी सब पहले ही हाल में मौजूद थे। जावी के मामा पापा, शेरी के और मामा पापा और सारी लड़कियां नूर की तरफ से शिरकत कर रही थी, जबकि दुआ के मामा पापा और बाकी लड़के बासर के साथ बारात लेकर आने वाले थे। वो नूर को लेकर ड्रेसिंग रूम में आ गई। डर तो नहीं लग रहा मेरी बहन को? हूर ने नूर को अपने साथ लगाया। थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, नूर ने जवाब दिया। डरने की कोई बात नहीं, वही बासिल है जिसके साथ तुमने इतने साल गुजारे, और ऐसी फीलिंग का होना नॉर्मल सी बात है। तुम रिलैक्स होकर बैठो। ठीक है, हूर ने इसे समझाया। नूर ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा शोर हो रहा है भाई, लगता है बारात आ गई। मैं देखती हूँ, हूर इससे कहती वहाँ से चलेगी। बारात आ चुकी थी। हूर ने जाते ही बासिल का रास्ता रोका। चलो छोटे, पैसे निकाल दो, पंजाब पुलिस तुम्हें अंदर नहीं जाने देगी। हूर ने मुस्कुराते हुए इसे धमकी दी। हूर की बात सुनकर बासिल समेत सब हंसने लगे, और रूहान, वो आज भी दीवानों की तरह बस हूर को ही देखते जा रहा था। कितने पैसे चाहिए पंजाब पुलिस को? बासिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी तो 20,000 दे दो, बाकी के बाद में लेती हूँ। हूर ने जैसे इस पर एहसान किया। बासिल ने इसे 20,000 निकाल कर दे दिए। अब तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन पंजाब पुलिस की नज़र तुम पर ही होगी। हूर ने इसे छेड़ा। प्लीज़ मुझे अरेस्ट मत कीजिएगा, आज मेरी शादी है। बासिल ने डरने की एक्टिंग की, और इसकी बात सुनकर सब हंसने लग पड़े। फिर बासिल का और बाकी सब का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया, और सब हाल के अंदर दाखिल हुए। कुछ देर के बाद नूर को बासिल के साथ लाकर बिठाया गया। फातिमा बेगम और आयशा बेगम ने नूर और बासिल की नज़र उतारी। वो दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। हनी रूहान ने हूर को बुलाया, जो दुआ, मिशाल, आयजा के साथ एक कोने में खड़ी हंस रही थी। नूर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अरे रूहान भाई, किसको हनी कह रहे हैं आप? दुआ ने पूछा। जिसको कहा है इसे पता चल गया। वो बात दुआ से कर रहा था, लेकिन इसका ध्यान हूर की तरफ था। आप हूर की बात कर रहे हैं ना भाई? दुआ ने रूहान का ध्यान हूर की तरफ देखकर अंदाज़ा लगाया। हाँ, हूर की ही बात कर रहा हूँ मैं, मिस्टर रूहान कबीर। मेरा नाम हूर है, ना हरूम और ना ही हनी, समझे आप? आइंदा मुझे हूर ही कहिएगा। हूर गुस्से से बोली। मुझे तुमसे बात करनी है। रूहान ने बिना इसकी बात का बुरा मनाए अपनी मदह बयान की। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, हूर कहती हुई वहाँ से चलेगी। और दुआ लोग मुंह खोले हूर को जाते देख रही थी। वो तो शौक थी कि हूर किसी से इतनी बदतमीज़ी से कैसे बात कर सकती हैं। वो हूर जिसने आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। सॉरी भाई, हूर ऐसी नहीं है, पता नहीं आज इसे क्या हो गया। आप प्लीज़ इसे माफ़ कर दें, इसकी बात का बुरा मत मनाएं। आयजा ने हूर की तरफ से माफ़ी मांगी। रूहान इसे ओके कहता हुआ वहाँ से चला गया। फिर हूर ने दूध पिलाई की रस्म की। चलो आप 50,000 निकाल दो तो हम तुम्हें दुल्हन नहीं ले जाने देंगे। हूर ने बासिल को मुस्कुराते हुए डराया।
ये ले 50,000 रुपये, वरना पंजाब पुलिस का कोई इतबार नहीं कि वो अपने दिल वाले को दुल्हनिया ले जाने ही ना दे। फिर इस दिल वाले का क्या होगा। बादशाह ने इसे 50,000 देते हुए नूर का हाथ पकड़ लिया, जिस पर सब ने हूटिंग की और फिर सब ने अपनी दुआओं के साथ नूर और बासिल को रुखसत किया। हूर को रूहान भाई के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आयजा ने अफसोस का इजहार किया। इस वक्त दुआ, आयजा और मिशाल बासिल के घर में ही मौजूद थी। शायद हूर को इनका हनी कहना बुरा लगा, इसलिए हूर ने इनके साथ ऐसा बिहेव किया। और तुम लोगों को पता तो है हूर लड़कों के मामले में कितनी बुरी है। मिशाल ने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया। अगर ऐसी ही बात है जैसा तुम कह रही हो, तो फिर नूर की मेहंदी वाले दिन हूर का लहजा रूहान भाई के साथ इतना सख्त क्यों था। दुआ ने इनकी तवज्जो एक और दूसरी बात की तरफ दिलवाई। ये भी तुम ठीक कह रही हो दुआ, इस दिन भी हूर ने इनसे अच्छे से बात नहीं की और आज भी आयजा ने इसकी बात की तस्दीक की। और तुम दोनों ने गौर किया, जब हूर रूहान भाई के सामने होती है तो वो हूर को ही देखते रहते हैं और हूर को देखते इनकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। मिशाल ने इसके सामने एक और नुक्ता पेश किया। हाँ, मैंने भी गौर किया, और एक और बात वो ये कि रूहान भाई और हूर दोनों वायलिन बजाते हैं और इन दोनों की पसंदीदा धुन सेम है। आयजा ने एक और नुक्ता पेश किया। मुझे तो लगता है रूहान भाई ही से हूर का निकाह हुआ था, और वो भी बचपन में। पाकिस्तान और हूर में हमें बताया था कि इसका निकाह बचपन में हुआ। दुआ ने अंदाज़ा लगाया। और क्या पता ये सच हो। तुम लोगों को याद है हूर ने हमसे कहा था कि अल्लाह करे वो वापस ना आए, और अब अगर वो रूहान भाई हैं तो वो वापस आ गई, तो इसलिए रोज़ इनके साथ ऐसा बिहेव करती है। मिशाल ने कहा। पर जब रूहान भाई हमें पढ़ाते थे तो इन्होंने कहा था कि इनकी बीवी की डेथ हो गई, कहीं भाई ने और शादी तो नहीं की। आयजा बोली। मुझे तो ऐसा लगता है वो इस दिन हूर की ही बात कर रहे थे, और कल भाई ने बताया था कि किसी ने इनसे कहा कि हूर मर गई है। मुझे तो वो हूर ही लगती है जिसकी वो हमारी यूनी के आखिरी दिन बात कर रहे थे। दुआ ने बाकी के पत्ते जोड़े। तो क्या वाकई में हूर और रूहान भाई का निकाह हुआ है? फिर आयजा बोली। ये तो जब हकीकत खुलेगी तो तब पता चलेगा, लेकिन हमें तो ऐसा ही लग रहा है। दुआ ने इसकी बात का जवाब दिया। चलिए अब हम अपने अपने घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई। आंटी, मुझे आपसे बात करनी है हूर के बारे में। रूहान इस वक्त हूर के घर में मौजूद था। ठीक है बेटा, मेरे कमरे में आ जाओ। फातिमा बेगम इसे अपने साथ अपने कमरे में ले आई। हाँ बेटा, अब बोलो क्या बात करनी है। रूहान को अपने कमरे में बिठाने के बाद इन्होंने पूछा। आंटी, मुझे ये जानना है मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब हूर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है, और इसने मुझसे बात भी नहीं की, और अगर मैं इससे बात करने की कोशिश भी करता हूँ तो वो मुझसे कतरा कर चली जाती है। इसने अपने आने की मधु बयां की। तुम्हारे जाने के बाद हूर को बहुत तेज़ बुखार हो गया और वो बेहोश हो गई। 2 दिन तक इसे होश नहीं आया, और 2 दिन बाद इसे होश आया, और 1 हफ्ता वो हॉस्पिटल में रही। जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी और चुपचाप रहने लगी। फिर हम सब ने फैसला किया कि हम ये शहर ही छोड़ देते हैं ताकि हूर संभल सके, और हम सब कराची छोड़कर ये सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए लाहौर आ गए और यहाँ पर अपना घर और बिजनेस स्टार्ट किया, और यहाँ आकर हूर संभल गई, खुश रहने लगी और सबके साथ घुल मिल गई। सबको यही लगता है कि हूर को कोई दुख नहीं, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है। लेकिन मुझे पता है माँ जो हूँ इसने अपने ऊपर एक होल चढ़ा रखा है जो बाहर से बहुत मजबूत और अंदर से बहुत कमज़ोर है। वो इसे बताते बताते रो पड़ी। आप आंटी रोए नहीं, सब ठीक कर दूंगा मैं। रूहान ने इनको अपने साथ लगाया। और आंटी, एक और बात, आप सब हरूम को हूर क्यों बुलाते हैं? यहाँ तक कि यूनी में भी इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स पर इसका नाम हूर है। हूर जब हॉस्पिटल से वापस आई तो इसने ही कहा था कि आज से सब इसे हूर कहेंगे, हरूम नहीं। और फिर जिस भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हूर ने दाखिला लिया, हूर के पापा ने हूर के कहने पर प्रिंसिपल से बात की, और हूर के सिर्फ रिजल्ट कार्ड पर हरूम लिखा जाता था, बाकी डॉक्यूमेंट्स पर हूर। इन्होंने रूहान को बताया तो ये बात ठीक है, इसका भी कुछ करते हैं, मगर अब आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका बेटा आ गया है। ओके बेटा, ओके आंटी, अब मैं चलता हूँ। इसने इजाज़त मांगी। सुबह नाश्ते पर ज़रूर आना, सुबह सबका नाश्ता हमारे घर है और ये सब हूर के कहने पर हो रहा है। फातिमा बेगम ने इसे सुबह आने की दावत दी। ठीक है आंटी, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं अब चलता हूँ।
गुड नाइट आंटी, गुड नाइट बेटा। अगली सुबह सब हूर के घर पर मौजूद नाश्ते के लिए थे। ये भी हूर का ही प्लान था और आज का सारा नाश्ता हूर ने खुद बनाया था। वाह हूर, तुमने तो बहुत मज़े का नाश्ता बनाया। हसन ने इसकी तारीफ की। थैंक्स भाई, हूर ने इनका शुक्रिया अदा किया। रूहान भी नाश्ते पर सबके साथ मौजूद था। आज भी इसकी नज़रें हूर का ही चेहरे का तवाफ कर रही थी और हूर को इसकी मौजूदगी और नामौजूदगी से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो सबके साथ बातें करने में मसरूफ़ थी सिवाय रूहान के, और रूहान को देखकर बहुत दुख हो रहा था कि इसकी हनी इसे एक नज़र देखना तक गवारा नहीं करती। नाश्ते के बाद सब अपने घर चले गए और रूहान को रज़ा अपने साथ अपने घर ले आया। रूहान को दुआ, आयज़ा और मिशाल के पास ड्राइंग रूम में छोड़कर रज़ा रूहान से एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया। रज़ा को वलीमे के इंतज़ामात देखने जाना था। वलीमे का फंक्शन रात का था। आज हूर ने नाश्ता बहुत मज़े का बनाया। मिशाल ने हूर की तारीफ की। हाँ, वाकई ही सब कुछ बहुत मज़े का था। आयज़ा ने भी इसकी बात से इत्तफाक किया। आपको कैसा लगा हूर का बनाया हुआ नाश्ता? भाई दुआ ने रूहान को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल किया। बहुत अच्छा था सब कुछ, रूहान ने जवाब दिया। आपको पता है रूहान भाई, हूर को वायलिन बजाना आता है। इसने कुकिंग कोर्स और फाइटिंग कोर्स भी किया हुआ है। वो क्या मज़े की धुलाई करती है लड़कों की। मेरे पास हूर की वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ। दुआ रूहान से कहती हुई अपना लैपटॉप लेने अपने रूम में चली। ये देखिए भाई, दुआ ने इसे यूनी की सारी वीडियो दिखाई जिनमें हूर लड़कों की पिटाई कर रही थी। हूर तो फिर बड़ी खतरनाक है, इससे डरना चाहिए। रूहान मुस्कुराते हुए बोला। अपनों को वो कुछ नहीं कहती, आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। दुआ ने मुस्कुराते हुए इनकी बात का जवाब दिया। हूर बहुत बहादुर है और वो हर मुश्किल का मुकाबला कर लेती है। और आपको एक और बात बताऊं, इसे कुछ भी हो जाए, चोट क्यों ना लग जाए, वो रोती नहीं। हम लोग जब लाहौर आए थे हमने इसे रोते हुए नहीं देखा। हमें लाहौर आए 12 साल हो गए, आयज़ा ने इसे बताया। वाकई में क्या ये सच है कि वो रोती नहीं है? रूहान ने हैरानगी से पूछा। जी भाई, ये सच है, दुआ ने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अब आप सबसे रात को मुलाकात होगी। कुछ देर इनसे बातें करने के बाद वो इनसे कहता हुआ वहाँ से घर चला गया। हूर, तुम्हें मामा बुला रही है अपने रूम में, श्यान ने इसे बताया। ओके, मैं जाती हूँ इनके पास। वो श्यान से कहने के बाद मामा के पास इनके रूम में चली गई। जी मामा, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? हूर ने अंदर दाखिल होते ही इनसे पूछा। हाँ हाँ, आओ, आज तुम ये साड़ी पहन रही हो। इन्होंने साड़ी हूर की तरह बढ़ाई। लेकिन मामा, मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी और ना ही मुझे साड़ी लगानी आती है। इसने अपना मसला इनके सामने बयान किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें साड़ी लगाना सिखा दूंगी। इन्होंने फ़ौरन हल पेश किया। पर मामा, आपको पता है मैं सर हमेशा कवर करके रखती हूँ और साड़ी के साथ ऐसा अपने सर को कवर कैसे करूँगी? इसने एक और मसला बयान किया। तुम हिजाब ले लेना साथ, अब ठीक है और अब कोई मसला नहीं है ना? इन्होंने हूर से पूछा। नहीं मामा, और कोई मसला नहीं तो फिर ठीक है, तुम साड़ी लेकर अपने रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। फातिमा बेगम मुस्कुराती हुई बोली। वो ओके मामा कहती साड़ी लेकर अपने रूम में चलेगी। पता नहीं मामा को आज क्या सूझी है मुझे साड़ी पहनाने की। मैं कैसे संभालूंगी साड़ी को अपने कमरे में आकर, इसने सोचा। वैसे ये है तो बहुत प्यारी, मामा की चॉइस बहुत अच्छी है। इसने मामा की पसंद को सराहा। इसकी मामा ने इसकी साड़ी लगाई और इसे तैयार होने का कहकर खुद भी तैयार होने चलेगी। तैयार होने के बाद हूर अपने भाइयों और मामा पापा के साथ होटल चली गई जहां वलीमे का फंक्शन था। जब हूर वहां पहुंची तो सब पहले ही मौजूद थे। हूर सबसे पहले नूर से जाकर मिली, जो पिंक कलर की मैक्सी में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। नूर से मिलने के बाद वो दुआ लोगों के पास आई जो एक जगह खड़ी बातें कर रही थी। वो देखो हूर आज कितनी प्यारी लग रही है। अगर हमारे अंदाजे के मुताबिक रूहान भाई हूर के हस्बैंड है तो आज हूर को देखने के बाद वो तो गए काम से। हूर आज पूरी कातिल हसीना लग रही है। मिशाल ने हूर को आता देखा। दुआ और आयदा की तवज्जो हूर की तरफ हो गई। वाकई हूर बहुत प्यारी लग रही है। और वो देखो रूहान भाई हूर को ही देख रहे हैं। दुआ ने हूर की तारीफ करने के साथ साथ इनको रूहान की तरफ मुतवज्जो किया। हूर, ये तुम हो? माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हूर के इन लोगों के पास आने के बाद आयजा बोली। तारीफ करते हुए इसे गले लगा लिया। हूर हल्दी रंग की साड़ी जिसके बॉर्डर पर रेड और कॉपर कलर का काम था,
रेड लिपस्टिक लगाए और सर पर रेड ही हिजाब लिए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक्स, ये सब मामा का कमाल है, इन्होंने ही मुझे साड़ी पहनने को दी। हूर ने इनको बताया। तुम पर ये साड़ी बहुत सूट करती है। मिशाल ने इसकी तारीफ की। आज हूर जितनी खूबसूरत लग रही है, पक्का हूर पर किसी जिन ने आशिक हो जाना है। लिखवा के रख लो तुम लोग, मुझसे दुआ मुस्कुराते हुए बोली। और इस आशिक जिन का मैं क्या करूँगी दुआ, अब ये भी बता दो। हूर इसकी बात सुनकर पेट पर हाथ रखकर हंसने लगी। तुम इसे अपना गुलाम बना लेना, दुआ ने हंसते हुए इसे मशवरा दिया। चलो ठीक है, मुझे जब भी मिले जिन मैं ऐसा ही करूँगी। और रूहान ने जब इसे देखा तो माशाल्लाह बोला। आज तो मेरी हनी बहुत प्यारी लग रही है, दिल कर रहा है कि इसे सबसे छुपाकर अपने दिल में रख लूँ, कहीं मेरी हनी को किसी की नज़र न लग जाए। आज जो भी हो जाए मैं हनी से बात कर कर रहूँगा और वजह भी जान कर रहूँगा। तुम क्यों मुझसे भाग रही हो? आज तो जो मर्जी कर ले, मैं तुम्हें मना कर ही रहूँगा। रूहान ने दिल में सोचा। रात गए तक फंक्शन चलता रहा। सब ने खूब इंजॉय किया। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब अपने घर को लौट गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे कमरे से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? जब वो हूर के कमरे में दाखिल हुआ तो हूर कमरे में नहीं थी। वो बेड पर बैठकर इसका इंतज़ार करने लगा। बेड पर इसका टेडी बियर पड़ा हुआ था जो इसने हूर को इसकी बर्थडे पर दिया था। रूहान ने मुस्कुराते हुए इसे पकड़ा। कुछ देर के बाद ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और इसने हूर को बेबी पिंक कलर की टी शर्ट और ट्राउज़र पहने बाहर आता हुआ देखा। इसने बाल खुले छोड़ रखे थे और कुछ बाल इसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे और कुछ इसके चेहरे पर आ रहे थे। रूहान इसे हमेशा हिजाब या दुपट्टे में देखता और आज इसे बिना दुपट्टे के देखे तो वो अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ इसके सामने मौजूद थी। इस बात से बेखबर कि कोई इसे देख रहा है, बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू रखकर बैठा हुआ है और इसको अपने रूम पर देखकर वो इस पर गुस्सा करना शुरू हो गई। वो उठकर इसके पास आया। मैं आज तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी, क्योंकि तुम मुझसे दूर भाग रही हो। और ये कहते साथ ही इसने हूर का हाथ पकड़ने की कोशिश की। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया हाथ तोड़ दूंगी। और मैं तुम्हारा, हूर ने इसे वार्न किया। ओके हनी, नहीं लगाता हाथ, बस ये बता दो कि क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? रूहान ने इससे दूर हुआ। तुम्हें मैंने इस दिन भी कहा था कि मेरा नाम हूर है, हनी नहीं। तुम्हें समझ नहीं आता? तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। हूर ने इसे घूरा। नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी। रूहान अपनी बात पर अड़ गया। अगर तुम ना गए तो इस छुरी से तुम्हारी जान ले लूँगी। हूर पास बड़ी छुरी इसकी तरफ की। तुम मुझे मारोगी हनी? अपने हानि को ये कहते ही रूहान ने इसका हाथ पकड़ा। हूर ने दूसरे हाथ में छुरी पकड़ी और इसके इस हाथ पर जिसने इसमें हूर का हाथ पकड़ा था कट लगा दिया। अब आ गया यकीन? अभी के अभी तुम ना गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सबूत तो तुम्हें मिल ही चुका है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हूर ने हाथ की तरफ इशारा किया जिससे खून निकल रहा था। हनी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? रूहान बेयकीनी की कैफियत में बोला। तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्यों कर रही हो ऐसा? रूहान ने अपने हाथ से निकलते खून की परवाह किए हूर को इसके दोनों कंधे से थामकर अपने सामने किया और हूर का दिल कर रहा था कि इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दे। इसे गले लग के इतना रोए कि इसको अपनी ज़ात इसी के आंसू में बह जाए और फिर वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती थी। बोलो ना हनी, रूहान इसे झंझोड़ा जो इसे ही देख रही थी। ठीक है, बताती हूँ, पहले वादा करो तुम मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम मेरी हर शर्त मानोगी। हूर ने एक झटके से इसका हाथ अपने कंधे से हटाया और ख़ुद को नॉर्मल किया। वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए इसने खुद को रोने से रोका। ठीक है, वादा, अगर शर्त मानने वाली हुई तो मैं ज़रूर मानूंगा। रूहान ने हामी भरी। बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। हूर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। हनी, रूहान दारा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। अब बताओ कौन सी बात है तुम्हें मुझसे दूर कर रही है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हनी कभी मुझसे ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं एक इस्तेमालशुदा लड़की हूँ। अब आगे समझ में मैंने अपनी बात बता दी। अब मुझे तलाक दो, यही मेरी शर्त है, हूर ने चीखते हुए बताया।
रूहान को ये सब बताते हुए हूर की आंख से एक आंसू भी नहीं निकला, क्योंकि वो इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। हूर 7 साल की थी जब इसके ड्राइवर ने इसे अपनी हवस का निशाना बनाया। इस रोज हूर के घर पर कोई नहीं था और इसको स्कूल लाने और ले जाने की जिम्मेदारी इसी की थी। इस ड्राइवर ने सबकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और सबके आने से पहले हमेशा के लिए चला गया। जब हूर के घर वाले वापस आए तो इन्होंने हूर को बुरी हालत में पाया। हूर के साथ जो हुआ इसके बारे में हूर के मामा और पापा के अलावा किसी को नहीं पता, और ना ही इन्होंने इस बात का जिक्र किया। हूर की जान तो बच गई, लेकिन वो एक जिंदा लाश बन गई। जो हूर के साथ हुआ ये हमारे माशरे में कई बच्चियों के साथ हो चुका है। कुछ बच्चियां तो किसी की दरिंदगी का निशाना बनकर अपनी जिंदगी की ही बाजी हार जाती हैं, और जो बच जाती हैं वो इसी तरह ना और जो वो बच जाती हैं वो इसी तरह नाज़ों में शुमार हो जाती हैं, ना मर्दों में। जब एक नन्ही सी जान के साथ इतना जुल्म हो तो सोचिए इस पर क्या बीती हो। एक लड़की जो किसी जुल्म की हवस का शिकार हो जाए, वो एक आम लड़की की तरह कभी जिंदगी गुजार नहीं सकती। हूर के साथ जब ये हुआ तो इसके बाद इसने सबके साथ मिलना कम कर दिया, खामोश रहने लगी, सबसे बात करनी कम कर दी और अपनी हर शाम वो पार्क में गुजार दी। फिर इसकी ज़िंदगी में रूहान आया और इसने इसकी ज़िंदगी बदल के रख दी और वो नॉर्मल हो गई। रूहान के जाने के बाद हूर ने अपने ऊपर एक हौल चढ़ा लिया जो बाहर से बहुत मजबूत और अंदर से बहुत कमज़ोर था। सबके सामने वो हंसती मुस्कुराती और सबकी खुशियों का ख्याल रखती, लेकिन रात को अल्लाह के सामने फूट फूट कर रोती और सुबह खुद को फिर से नॉर्मल कर लेती। रूहान इसके पास आया और इसे गले लगा लिया। छोड़ो मुझे, हूर ने खुद को छुड़ाने की जितनी कोशिश कर रही थी, रूहान इसके गिर्द अपनी गिरफ्त उतनी ही मजबूत कर रहा था। नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारी मज़ाहमतें बेकार हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ। अली अंकल ने मुझे और मेरे पापा को निकाह से पहले सब कुछ बताया था, और हमारा निकाह मेरी मर्जी से हुआ था। जो भी हुआ तुम्हारे साथ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और ये बात तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में कमी नहीं ला सकती। कल भी तुमसे मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ, और अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। रूहान ने इसके सर पर जैसे बम फोड़ा हो। रूहान जैसे मर्द भी कम होते हैं इस दुनिया में जो हूर जैसी लड़कियों को खुले दिल से कबूल करते हैं। ना सिर्फ इन्हें कबूल नहीं, बल्कि इन्हें वो मोहब्बत, मान और इज्जत भी देते हैं जो एक आम लड़की को चाहिए होती है। सब कुछ जानते हुए भी रूहान के दिल में मौजूद हूर के लिए मोहब्बत कम ना हो सकी, क्योंकि जो कुछ हुआ था इसमें हूर का तो कोई कसूर ही नहीं था। हूर ने इसकी बात सुनकर मज़ाहमत करना छोड़ दी और रोना शुरू किया। हूर चाहे सबके सामने जितनी भी खुद को मजबूत कर ले, पर है तो वो एक लड़की, न जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। रूहान ने कुछ देर इसे रोने दिया और इसे सीने से लगाए खुद भी रोने लगा। वो दोनों रो रहे थे। इन दोनों ने 12 साल बाद एक दूसरे का लम्स महसूस किया। हनी प्लीज़ तुम रो तो ना, मैं तुम्हें रुलाने के लिए ये बात नहीं बताई। अब प्लीज़ चुप कर, जो तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। रूहान ने इसके गिर्द अपनी गिरफ्त और मजबूत की और इसे चुप करवाने की कोशिश की। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। कुछ देर बाद इससे अलग हुई और ओके चला जाता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें मुझे भेजने की यहाँ से। मैंने तो सुना है कि हूर होती नहीं, पर आज तो हूर ने आंसुओं का समंदर ही बहा दिया। रूहान इसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, तुम्हें अब मैं क्या बताऊं कि तुम्हारे सामने ही तो रोने को दिल करता है। हूर ने दिल में सोचा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। हूर रूह मोड़कर खड़ी होगी और इसके पास आया और इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। ओके गुड नाइट, जा रहा हूँ मैं, अपना ख्याल रखना, इससे कहता हुआ वो चला गया। हूर बहुत खुशकिस्मत थी जिसे अल्लाह ने रूहान जैसा शोहर दिया, जो इसे खुद से भी ज़्यादा चाहता था। पर हूर क्या करती, वो खुद को रूहान के काबिल ही नहीं समझती थी। हूर का दिल किया कि इसे रोक ले, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। अगले दिन संडे था और सब लोग हूर के घर मौजूद थे। नूर, बासर, अयान, शियान, हानिया फनलैंड गए हुए थे। सब बड़े लॉन में मौजूद थे और रज़ा, जावी, मिशाल, शेरी, दुआ, आयजा, जोया, रूहान, हसन और हूर लॉन्च में मौजूद थे। वो सब बैठे बातें कर रहे थे और सबसे बातें कर रही थी। हूर सबसे बातें कर रही थी सिवाय रूहान के। हूर दुआ से बात कर रही थी जब इसका फ़ोन बजा। इसने कॉल अटेंड की। जी जमाल भाई, कैसे फ़ोन किया? हूर ने कॉल करने की वजह पूछी। वो ये तो कमाल कर दिया आपने, मैं अभी आ रही हूँ पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद हूर ने खुशी का इजहार किया। सब लोग हूर की तरफ मुतवज्जा थे। अब ज़रा फजल हुसैन को फ़ोन दो, मैंने इससे बात करनी है। हाँ फजल हुसैन,
अब अगर ये वाला भाग गया ना तो इसके हिस्से की सज़ा मैं तुम्हें देनी है, समझे। हूर ने इसे वॉर्न किया और ऐसा करते हुए हूर के चेहरे पर शरारत आया थी। अच्छा, मैं कुछ देर में आती हूँ, ये कहते ही हूर ने बंद कर दिया फ़ोन। तुम आज भी जा रही हो? दुआ ने मुंह बनाया। मेरी प्यारी सी भाभी काम है इसलिए जा रही हूँ। हूर ने इसे रज़ा के सामने भाभी कहकर छेड़ा। दुआ ने हूर को घूरा, लेकिन यहाँ किसको परवाह थी। दुआ को अक्सर हूर रज़ा के सामने भाभी कहकर छेड़ा करती थी। क्या काम आन पड़ा अब तुम्हें? जावी ने इस पर मसनूई गुस्सा किया। अब मुलजिम पकड़ा है जमाल भाई और कमाल भाई ने, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। हूर ने वजह बताई। हूर, तुम बेचारे फजल हुसैन को इतना तक ना किया करो, वो तो पहले ही तुमसे बहुत डरता है और तुम इसे और डराती हो। आयजा ने हंसते हुए फजल हुसैन की हमायत की। तुम्हें पता तो है पिछला मुलजिम भी फजल हुसैन की कोताही की वजह से भाग गया और अब मैं नहीं चाहती ये वाला भी भाग जाए, और वैसे भी फजल हुसैन को तंग करने में मुझे मज़ा आता है। हूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक बात याद आई, हूर, वो जो पिछला मुलजिम भाग गया था इसका क्या बना? रज़ा ने इससे पूछा। आपको आकर बताती हूँ भाई, पहले मैं यूनिफॉर्म चेंज कर रहा हूँ, हूर इससे कहती हुई अपने रूम में चलेगी। कुछ देर के बाद जब वो नीचे आई तो वहाँ दुआ, आयजा, मिशाल, जोया मौजूद नहीं थी। वो सब किचन में दोपहर का खाना बनाने चलेगी। वो मुलजिम जो भाग गया था, कुछ देर के बाद इसकी जली हुई लाश मिली और इसकी गाड़ी बेकाबू होने की वजह से दरख्त से टकरा गई और गाड़ी में आग लग गई। हूर ने इन लोगों के पास बैठने के बाद बताया। पूछी गई बात का जवाब दिया गया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सच ये नहीं? शेरी ने मुस्कुर नज़रों से हूर को देखा। बिल्कुल ये सच नहीं, जो मैंने आपको बताया वो सब तो कागजात में लिखा है, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं, हूर ने हंसते हुए बताया। तो सच क्या है? रूहान ने पूछा। हूर ने रूहान को घूरा। वो कौन होता है इससे पूछने वाला? हाँ हूर, बताओ सच क्या है? हसन ने भी पूछा। तो सच ये है, मुझे पता था कि वो भागेगा और मैंने इसे भागने का पूरा मौका दिया। फिर एक दिन बाद इसे कमाल भाई और जमाल भाई की मदद से अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचाया और इसे 2 दिन कैद रखा। ये कहने के बाद हूर चुप कर गई। फिर क्या किया तुमने? शेरी ने इससे पूछा। फिर मैंने जो किया वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, बल्कि दिखाऊंगी आप लोगों को, हूर ने इससे पूछा। दिखा दो, जावी बोले। ठीक है, अभी मैं अपना लैपटॉप लेकर आई। वो इनसे कहती हुई लैपटॉप लेने चलेगी। ये देखिए, हूर ने इनके सामने एक वीडियो प्ले की। वीडियो में 2 लोग नजर आ रहे थे, एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ और दूसरा कुर्सी से बांधे शख्स के पीछे खड़ा था और इसके मुंह पर मास्क था और हाथों पर ग्लव्स। तो क्या हाल है मिस्टर के? आने वाले तीसरे ने कुर्सी से बंधे हुए शख्स से पूछा। आने वाली कोई और नहीं बल्कि हूर थी, जिसने ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक फुल स्लीव्स वाली शर्ट के साथ अपने चेहरे पर मास्क और हाथों पर ग्लव्स पहने हुए थे। तुमने मुझे अगवा किया। तुमने मुझे अगवा कर अच्छा नहीं किया। तुम शायद जानती नहीं कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इस शख्स ने हूर को धमकी दी। तुम मेरे साथ कुछ तब करोगे ना जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम क्या समझते हो, भाग जाओगे और बच जाओगे? ये भूल थी तुम्हारी, मैंने ही तुम्हें भागने दिया ताकि तुम भागो और मैं तुम्हें यहाँ ला सकूँ और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। और मैं तुम्हें अच्छी से जानती हूँ और मुझे ये पता था कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना है। ये कहते सारी हूर ने खींचकर एक थप्पड़ मारा और गुस्सा इसके मुंह पर मारा, जिस पर इसके नाक और मुंह से खून निकल आया। तुमने मुझे मारा, 2 टके की एसपी, ज़रा मेरे हाथ तो खोलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई इसके हाथ खोलें, इसका ये शौक भी मैं पूरा कर दूँ, हूर ने पीछे खड़े शख्स से कहा। इसने इसके हुक्म की तमील करते हुए इसके हाथ खोल दिए। इसके खड़ा होते ही हूर ने एक और जोर की किक इसके पेट में मार दी और वो अपने पेट पर हाथ रखे नीचे बैठ गया। उठो ना, अब उठ क्यों नहीं रहे? हूर ने इसके एक हाथ को अपने जूते तले मसला और इसके बाल खींच दिए। पेट में लगने वाली किक और हूर के हाथ मसलने के दर्द से गिरा उठा। और बस इतनी सी हिम्मत कमज़ोर लड़कियों पर तुमने अपनी काफ़ी मर्दानगी आजमाई, मुझ पर भी आजमा लो। अगर तुम मुझे हरा दिया तो फिर आज़ाद हो तुम, उठो लड़ो। हूर ने इसको चैलेंज दिया। वो उठा और इसको एक घूसा मारना चाहा, जिसे हूर ने झुककर इसका वार खता कर दिया। नोट बैड, ट्राई अगेन, हूर ने कहते हुए इसके सामने खड़ी होगी। इसने फिर से हूर को मारने की कोशिश की। इसका यह भी वार खता गया। एक किक इसके मुंह पर और दूसरी किक इसके सर पर, जिससे इसके दांत टूट गए और वो अपना सर पकड़े नीचे ज़मीन पर बैठ गया। चलिए ये गन और खुद को छोड़कर चलिए ये लो गन और खुद को शूट करो। हूर ने इसके सामने गन की,
लेकिन इसने गन देते ही खुद को शूट करने की बजाय हूर पर टांग दी। अब तुम कैसे बचोगी? मेरे सामने से वो हिम्मत करते हुए खड़ा हुआ, क्योंकि सर पर लगने की किक की वजह से इसका सर घूम रहा था। गन भी सही से पकड़ी नहीं जा रही थी, फिर भी वो हूर को धमकी देने से बाज नहीं आया। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे कुछ ना करना, मुझे छोड़ दो, तुम जा सकते हो। यह कहते ही हूर हंसने लगी। मैं तो चाहती ही ये थी कि तुम ये करो, खुद को मारने की बजाय मुझ पर गन तान लो, ताकि मुझसे कुछ तो मज़ा आए इसका। तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है जो गन तुम्हारे हाथ में दे दूं? तुम्हारे इत्तला के लिए गर्ज है कि इस गन में गोलियां नहीं, और तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। हूर ने इसकी अकल पर मातम किया। ये कहते हुए हूर ने इससे दूर हुई और कलाईबाजी खाती हुई इसके पास आई और इसकी टांगों पर एक किक मारी, जिससे वो नीचे गिर गया। फिर हूर ने इसकी गर्दन अपने दोनों हाथों से लेते हुए मोड़ दी, जिससे वो मौके पर ही चल बसा। चलो जी, कसम कम जहां पाक। हूर हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई। वैसे ना तुम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान थे, एक बार गन चलाने की ट्राई तो करते। गन में पूरी 6 गोलियां थी, पर हाय रे तेरी किस्मत। हूर ने इसके सिरहाने खड़े होकर अफसोस किया। चलिए अब इसे ठिकाना भी लगाना है, हूर अपने साथियों से कहती हुई वहां से चली गई और वीडियो ख़त्म। वीडियो देखकर सब सत्ते की कैफियत में थे और सब हूर को देख रहे थे। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हूर ने इनसे वजह पूछी। ये तुम ही हो वीडियो में या कोई और है? हसन अभी भी शौक था। मैं ही हूँ, क्या हुआ? हूर ने इन सब की तरफ भारी भारी देखा, जो अभी भी हूर को अजीब नज़रों से देख रहे थे। क्या हुआ? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और तुमने इसका क्या हाल किया और पूछ रही हो कि क्या हुआ? जावी अभी भी शौक में था। जो इसने किया मेरे मुताबिक अभी जो मैंने इसके साथ किया वो कम है। हूर ने गुस्से से इसका जिक्र किया। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारी गुड़िया किसी को इतनी बुरी तरह मार सकती है। रज़ा शौक की कैफियत से निकल ही नहीं पा रहा था। और तुम बेवकूफ़ हो जो इसके कहा कि मेरे हाथ खोल दो, और तुमने हाथ खोल दिए। इसने बड़ी बेवकूफ़ी ये कि इसके हाथ में लोड की हुई गन डाल दी, और अगर वो गन चला देता तो। रूहान ने इसे गुस्से से बोला। तो क्या हो जाना था, मर जाती, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। और वैसे भी मेरा यकीन है जिस दिन मौत आनी है इस दिन आकर ही रहनी है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। हूर ने इसे घूरते हुए इसकी बात का जवाब दिया। तुम्हारे लिए तो मरना आसान सी बात है, और तुम्हारे बाद हम सब का क्या होगा? हम सब की तुम में जान बसती है, और तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। और यह सब करते हुए शेरी हूर की कही हुई बात का बुरा मान गया। मुझे क्यों डर लगता है? मुझे क्यों डर लगता? अल्लाह है ना मेरे साथ, और मुझे जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर मेरे साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है? मेरे बस में होता तो ये सब कुछ बिल्कुल इससे भी बुरा सारी दुनिया के सामने इसके साथ एक छोटी मेरे बस में होता ये सब कुछ, बल्कि इससे भी बुरी और बड़ी सज़ा इसको देती जो इसने एक छोटी बच्ची के साथ किया। ये सब कहते ही हूर गुस्से से लाल हो चुकी थी। मारा तो तुमने इसे था, फिर इसकी लाश कैसे जली हुई मिली? जी मैंने ही किया है, हूर ने जवाब दिया। कैसे? हूर ने इस्तफारा किया। इसकी लाश ले जाकर एक वीरान सड़क पर मौजूद इसकी गाड़ी में डाल दी, और फिर इसकी गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हूर ने सारी बात बताई। और तुमने ये वीडियो क्यों बनाई? अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गई तो? रूहान ने बात अधूरी छोड़ी। इस बच्ची के दादा को दिखाने के लिए, ताकि इनको पता चल जाए कि इनकी पोती के कातिल के साथ क्या हुआ है। इस बच्ची के माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, और वो इसके दादा ही इस दुनिया में एक दूसरे का सहारा थे। और जहाँ तक पढ़ने जाने का सवाल है तो इसका चांस ना होने के बराबर है, क्योंकि इस बात का इस बच्ची के दादा कमाल और जमाल भाई, मुझे और आप लोगों को पता है, और इन सब में से कोई तो नहीं बताएगा। और किसी और को पता चल भी जाता है तो मैं सबके सामने ये प्रूव कर दूंगी कि इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, बल्कि किसी ने मास्क पहनकर मेरी तरह बनकर इसने ये सब किया है। हूर ने जवाब दिया। इसकी बात का तुम बहुत चालाक हो, मुझे नहीं पता था, शेरी बोला। बस हमने कभी गरूर नहीं किया। हूर ने अपना कॉलर उचाया। अच्छा मैं चलती हूँ, काफ़ी देर होगी। हूर ने इन सबसे इजाज़त मांगी। और हाँ भाई, नूर लोग अभी तक नहीं आए, सुबह के गए, इनको फ़ोन करके पता करें। वो लोग काफ़ी देर से हमारे घर से कुछ फासले पर। हूर ने इनको मतला किया। एक मिनट हूर, तो क्या तुमने दुआ और आयज़ा के साथ साथ नूर और हानिया के मोबाइल में भी चिप लगाई हुई है? हसन ने शक का इजहार किया। जी बिल्कुल, हूर ने आराम से जवाब दिया। हूर तुमसे तो अल्लाह ही बचाए, तुम बहुत ख़तरनाक हो। हसन ने डरने की एक्टिंग की।
मई में मैं अपनों को कुछ कह सकती हूँ और मैं इसलिए पुरानी वाली हूर हूँ। हूर ने हंसते हुए जवाब दिया। ये आप लोग कौन सी चिप की बात कर रहे हैं, कोई हमें तो बता दो, जावी ने पूछा। हूर ने दुआ, आयजा, नूर और हानिया के मोबाइल में ट्रेसिंग चिप लगाई हुई थी ताकि हूर को इन सबकी लोकेशन का पता रहे, और ये काम हूर ने तब किया जब वो 14 साल की थी। जवाब रज़ा की तरफ से आया। हूर शेरी चीखा। जी। हूर ने मासूमाना सवाल का जवाब मासूमाना सा मुंह बनाया। तुम ना बहुत बुरी हो, तुम्हें शेरी ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। जी जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, हूर ने इतराफ़ किया, और रूहान कब से हूर को देख रहा था और सोच रहा था मेरी हनी क्या से क्या बन गई मेरे जाने के बाद, और जिस मुलजिम के पकड़ जाने पर तुम इतने खुश हो रही हो ये किस केस के सिलसिले में पकड़ा गया, जावी ने दरियाफ्त किया। एक लड़की के रेप केस के सिलसिले में हूर ने जवाब दिया। और इसके साथ तुम क्या करोगी, रूहान ने इससे पूछा, जो काफ़ी देर से बैठा हुआ था। सॉरी मैं ये अभी नहीं बता सकती। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब पहले ही आप सबको किस्सा सुनाते सुनाते देर होगी और वहाँ सब मेरा वेट कर रहे हैं। हूर सबसे कहती हुई जाने लगी। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। रूहान ये कहते हुए इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। तुमसे मतलब मैं जो भी करूँ, तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले, और तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। हूर इसकी तरफ मुड़े हुए बदतमीजी से बोली और अपना हाथ गिरफ्त से आज़ाद किया। हूर बड़ा है वो, तुमसे कैसे बात कर रही हो तुम, रूहान के साथ हसन ने इसे डांटा। प्लीज़ भाई आप दरमियान में ना आए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, हसन से कहती हुई वो रूहान की तरफ मुड़ी। और तुम अब मुझसे दूर ही रहना, जो मैं चाहती हूँ चुपचाप वो मेरी बात मान लो और जाओ यहाँ से। हूर ने इसे गुस्से से बोला। जो तुम चाहती हो वो तो मैं मार के भी नहीं करूँगा, इसलिए यह बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। और रूहान ये कहता हुआ वहाँ से घर चला गया। और इसके जाने के बाद हूर पुलिस स्टेशन, और हूर ने रूहान के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों, और कौन सी बात है जो हूर रूहान से मनवाना चाहती है और रूहान पूरी नहीं कर रहा। हूर और रूहान के दरमियान जाने क्या चल रहा है, जावी बोला। पता नहीं क्या बात है, और तुम लोगों ने देखा रूहान ने अभी हूर के लिए कितनी हूर ने रूहान के लिए कितनी पॉजिटिवनेस शो की। चलो हमारी बात तो और है, हम सब बचपन से हूर के साथ है, लेकिन वो अब आया है और हम सब के दरमियान वो क्यों हूर के लिए इतना पॉजिटिव है। रज़ा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन सब के सामने रखा। पता नहीं हम क्या कह सकते हैं, हसन बोला। चलो मैं बासी लोगों का पता करता हूँ, रज़ा इनसे कहता वहाँ से चला गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, जहाँ पे हूर जो है वो सबके सामने रूहान से फरमाइश करेगी कि वो इसे तलाक दे दे। तो क्या होगा इस एपिसोड में, अगली वीडियो में हम सब जो है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो और इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बुलाती हूँ, और जब आप लाइक नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें।